स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज थोड़ा सा लेट हो गया। हाँ, आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस मनाया गया। कौन सा? अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस या इंटरनेशनल फैमिली डे। इंटरनेशनल फैमिली डे को क्या किया गया? मनाया गया। कब मनाया गया? इसको मनाया गया 15 मई को। और देखिए इसमें क्या होता है, फैमिली डे में, अंतर्राष्ट्रीय फैमिली डे परिवार के लिए मनाया जाता है। उसमें इसके महत्व के साथ साथ देखना इसमें क्या किया गया, इसमें परिवार के महत्व के साथ, परिवार के महत्व के बारे में जागरूक करता है। जागरूक करता है। क्या करता है? ये परिवार के महत्व के बारे में क्या करता है? जागरूक करता है हम सभी को कि एक परिवार का होना जरूरी है। ठीक है, इस तरह का क्या होता है, इस तरह के महत्व को जागृत करता है। और इसके जैसे परिवार के महत्व के बारे में जागरूक करता है और इसके महत्व को बताता है। इसके महत्व को बताता है। इसके महत्व मतलब कि आजकल का परिवार होना मतलब कितना ज़रूरी है और किस तरीके से मतलब लोगों को आजकल परिवार कितने टूट रहे हैं, इस तरह के, इसलिए क्या किया, इस चीज़ को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस को। आजकल की मतलब जनरेशन के हिसाब से काफ़ी परिवार टूट रहे हैं, इसलिए इसको कुछ ज़्यादा ही महत्व दिया इस बार सरकार ने। इस चीज़ को ज़्यादा ही महत्व दे रहा है। ठीक है, 1993 में इसको महासभा द्वारा क्या किया गया? 1993 में इसको महासभा द्वारा इस चीज़ को क्या दी गई? मान्यता दी गई। तो मान्यता दिया गया। क्या मान्यता दिया गया? ये मान्यता दिया गया कि हम अंतर्राष्ट्रीय परिवार दिवस को 15 मई को मनाएंगे। ठीक है, इस चीज़ की मान्यता दी गई। और इसकी विषय वस्तु इसकी विषय वस्तु क्या है? इसकी विषय वस्तु है परिवार का और शहरीकरण। ठीक है, देखिए परिवार और शहरीकरण है। इसका महत्व क्या है? इसका महत्व है परिवार और शहरीकरण। ठीक है, शहरीकरण है। इसका महत्व के बारे में बताया गया। कब से स्टार्ट किया गया? इसे किया गया 1993 से। क्या किया गया? इस चीज़ को स्टार्ट किया गया कि हाँ, हम अंतर्राष्ट्रीय परिवार को, जब सरकार और भी मतलब इंटरनेशनल उस पर बड़े बड़े लोगों ने देखा, उस चीज़ के महत्व को देखा कि हाँ, परिवार आजकल का होना ज़रूरी है, क्योंकि आजकल के समय में परिवार को तोड़ा जा रहा है, मतलब टूट रहे हैं। तो इसलिए क्या किया, इस चीज़ को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, छत्तीसगढ़। ठीक है, आज का दूसरा पॉइंट क्या है? आज का दूसरा पॉइंट है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में क्या किया? छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन ठीक है, क्या किया गया? पुरानी पेंशन योजना का बहाल किया गया। क्या किया गया? बहाल। इसका बहाल का मतलब ये है कि इसमें पुरानी पेंशन परियोजना में ये चीज़ की गई कि इसको बदला गया, मतलब इसको हटा दिया गया। पुरानी पेंशन परियोजना का बहाल करके इसको मतलब बहाल करना या इसको हटा देने वाला कौन सा? ये पहला राज्य बना। कौन सा? फर्स्ट स्टेट। ठीक है, ये फर्स्ट स्टेट बना जिसने पुरानी पेंशन योजना का क्या किया? बहाल किया। और ये किसके तहत किया गया? ये किया गया 2004 में। 2004 में से राष्ट्रीय पेंशन 2004 में राष्ट्रीय पेंशन योजना के तहत किया गया। योजना के तहत किया गया। और इसके तहत 17,000 करोड़ रुपए की निकासी के लिए
की निकासी के लिए, देखिए क्या किया गया इस निकासी के लिए, फंड नियामत और फंड नियामत और विकास प्राधिकरण का प्रस्ताव रखा। मतलब जैसे कि कोई पेंशन धारक है इसमें जिसका पैसा है, तो वो क्या करता है, किसी विकास या किसी मतलब विकास के लिए, प्राधिकरण के लिए या फंड नियमित के लिए ये इसका फंड क्या होता है, जमा होता है। तो जैसे इसको कोई घर बनाना या किसी प्रकार की इसको आवश्यकता विकास के लिए, तो उसको ये पैसा दिया जाएगा। किसके तहत दिया जाएगा? 2004 से राष्ट्रीय प्राधिकरण योजना के तहत इस पैसे को दिया जाएगा। अन्यथा उसको पेंशन का ये कितना परसेंट होता था, इसको 50% पेंशन, ये देखना सैलरी का कितना 50% सैलरी को पेंशन के रूप में रखता था। एक मिनट ना, वो वाला पॉइंट भी क्लियर कर दे। 50% पेंशन वेतन का 50% पेंशन होती। तो इसके तहत क्या किया गया, इसमें 17,000 करोड़ रुपए की निकासी के लिए फंड नियमित और विकास प्राधिकरण का प्रस्ताव रखा गया। इसके तहत जैसे कि किसी प्रकार की आप मतलब जैसे घर बना रहे हैं, किसी प्रकार की आपको विकास के तहत योजना की जरूरत है, तो आप इसको फंड नियमित मतलब फंड के रूप में तभी निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि विकास नहीं है, पैसा निकाल के आप मतलब उड़ा रहे बेफालतू में। और छत्तीसगढ़ जैसे मतलब एक तरह से कहा जाए यहाँ पे थोड़ा गरीबी कुछ ज़्यादा इस तरीके से है ना, तो इस तरीके को इसलिए वहाँ पे 50% पेंशन को मतलब वेतन का रखा गया। ठीक है, और इसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस इतना ही, इसमें ज़्यादा नहीं है इसमें। अब क्या करते पहले नेक्स्ट पॉइंट को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। कोई टॉपिक अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट में बताइए, हम कमेंट में आपको उस चीज़ का सही से आंसर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें कौन सा है, स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया के, किसने, स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया के स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया। ठीक है, स्पेस एक्स ने क्या किया, कैलिफोर्निया के स्टारलिंक से उपग्रह को क्या किया, लॉन्च किया। इसमें तारामंडल में, किसमें, तारामंडल में कम से कम 53 मतलब फिक्स 53 उपग्रहों को कक्षा में भेजा। कितना, 53 उपग्रहों को क्या किया, कक्षा में भेजा गया। इसके तहत क्या किया, 53 उपग्रहों को कक्षा में भेजा गया। और इसको किससे लॉन्च किया, इसको लॉन्च किया गया फाल्कन किससे किया गया, फाल्कन 9 बूस्टर बैडन बैग स्पेस फोर्स बेस से लिफ्ट किया गया। ठीक है, वो ऊपर का साइन है, लिफ्ट मतलब ऊपर उठाना। किससे, फाल्कन भी ये सही से नहीं लिखते हिंदी यहाँ पे, फाल्कन 9 बूस्टर बैडेंट बैग स्पेस फोर्स बेस से क्या किया गया, इसको लिफ्ट किया गया, मतलब इसको भेजा गया, प्रक्षेपित किया गया। अपने क्या कहते हैं, प्रक्षेपित किया गया, इनका कहते हैं लिफ्ट किया गया, इंग्लिश में कहते हैं लिफ्ट किया गया, अपने कहते हैं प्रक्षेपित किया गया। स्टूडेंट, तो इसमें कोई भी अगर आपको दिक्कत हो, देखिए इसमें ज़्यादा कोई वाली बात, स्पेस एक्स ने कैलिफोर्निया के स्टारलिंक से उपग्रह को लॉन्च किया। ठीक है, और इसमें कितने, तारामंडल के 53 उपग्रहों को कक्षा में भेजा। कितने, 53 उपग्रह, ये चीज़ थोड़ा याद रखना है। इसको रेड पेन से लिख देते हैं, रेड मार्कर से। कितना, 53 उपग्रहों को क्या किया, भेजा गया। ठीक है, कितने, 53 उपग्रह को क्या किया गया, भेजा गया। और कम से कम, और इनका उद्देश्य क्या है,
इनका उद्देश्य है कम सेवा, ठीक है, किसका, स्टार स्पेस एक्स, कम सेवा क्षेत्रों में इंटरनेट उपलब्ध कराना, ठीक है। ये किसका उद्देश्य है, ये स्टार एक्स का उद्देश्य है, ठीक है। स्पेस एक्स का उद्देश्य ये है कि कम सेवा वाले क्षेत्रों में क्या करना, कम सेवा वाले क्षेत्रों में इंटरनेट का क्या करना, हमें मतलब एक तरीके से भेजना कि इन जगह का होता है इंटरनेट का कम यूज़ होता है, तो उस जगह पर हमें इंटरनेट की सुविधाओं को भेजना है, जिसका उद्देश्य है, ये स्पेस एक्स का उद्देश्य है, ठीक है। इसमें ज़्यादा आप लोगों को कुछ वो लेने की ज़रूरत नहीं है, गर्मी बहुत पड़ रही है तो थोड़ा पानी भी पीते रहिए, ठीक है। हाँ, आप लोग दोबारा आते हैं टॉपिक पर, ठीक है। इस टॉपिक में कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गृह मंत्री द्वारा, मंत्री ने हैदराबाद में, कहाँ पे, हैदराबाद में, गृह मंत्री ने हैदराबाद में राष्ट्रीय साइबर, क्या किया उन्होंने, राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक लैब खोली। क्या किया राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक लैब को क्या किया गया, वहाँ पे उद्घाटन किया गया, एक तरीके हैदराबाद में इस चीज़ का एक और लैब खोल दी गई। इसके तहत NCEL देश में साइबर अपराधों को, किसके, NC नेशनल साइबर फॉरेंसिक लैब, ये उसी का है जो शॉर्ट फॉर्म, ठीक है, देश में साइबर अपराधों को के मामलों को तेजी से ख़त्म करेगा। मतलब इस लैब को इतनी विकसित रूप से बनाया जाएगा कि जो साइबर अपराध होते हैं तो उस चीज़ पर विशेष रूप से ध्यान रखा जा सके। किस पे, राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक लैब, इसमें साइबर अपराधों के मामलों को बहुत तेज़ी से क्या किया जाएगा, निपटारा किया जाएगा और इसको सुरक्षित किया जाएगा साइबर अपराधों से। इसकी लागत कितनी है, इसकी लागत बताई गई कम से कम 35.1 करोड़ रुपए। कितनी, 35 करोड़ 51 लाख रुपए की क्या बने, अनुमानित लागत। अनुमानित लागत बताया गया इस चीज़ को, ठीक है। और इसमें ये किसके तहत बनाया जाएगा, ये साइबर सूचना किसके, देखना इसको बनाया जाएगा साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग, MHA के तहत लैब विकसित करेंगे, ठीक है। किसके, MHA के तहत क्या किया गया, इस लैब को विकसित किया जाएगा। एक तरीके से कहा जाए कि इसमें किसी प्रकार की अगर त्रुटि पाई जाएगी तो इसको मतलब अच्छी तरह से देखा जाएगा। और इसमें देखिए साइबर अपराध के लिए ये चीज़ होती है, जो ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं ना, उस चीज़ के लिए है कि अगर आपका 2-3 हज़ार या 20-25 हज़ार का फ्रॉड होता है तो साइबर अपराध में 3 दिन के अंदर उस चीज़ को, उसके पैसे अकाउंट में अगर उसके पैसा है दूसरे के, तो आप वो निकलवा सकते हो। पुलिस पे उसकी पैनी, मतलब पुलिस की उस पर पैनी नज़र रहेगी कि, और अगर ये साइबर अपराध करेगा तो उसको अंदर डाल दिया जाएगा और अच्छे से कूटा जाएगा, और इतना कूटा जाएगा कि दोबारा करना भूल जाएगा वो, ठीक है। कूटना मतलब उसको सुधारना, ये नहीं समझ रहे कोई उसे मारेगा, नहीं, मारना नहीं है, सुधारेगा उसको अच्छे से, जेल भेजेंगे उसको बढ़िया अच्छे तरीके से, वहाँ पे खाना खिलाएंगे उसको बैठाल के, थोड़ी खातिरदारी भी करते रहेंगे उसके साथ में, खाने के साथ, ठीक है। ये होता है सुधारना, ये होता है, ये नहीं होता कि इसको मारना उठा के, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या करते हैं, दूसरा पॉइंट पे आते हैं। NTPC ने
किसने? एनटीपीसी ने। एनटीपीसी ने क्या किया? एक कावास परियोजना, क्या किया? कावास परियोजना के पहले भाग को, कावास परियोजना के पहले भाग वाणिज्य को संचालन किया। एनटीपीसी के कावस परियोजना के पहले भाग वाणिज्य को क्या किया गया? इनके द्वारा क्या किया गया? संचालित किया गया। एनटीपीसी के कावस परियोजना के पहले भाग वाणिज्य को क्या किया गया? संचालित किया गया। इसके तहत इस कावस परियोजना में क्या है? इसमें आएगा, इसमें 54 मेगावाट, ठीक है, कावक सौर परियोजना है ये, कावास सौर परियोजना। कितनी? 54 मेगावाट कावस परियोजना शुरू की, ठीक है। इसमें वाणिज्य की क्षमता कितनी है? इसमें वाणिज्य की क्या होता है, कभी कभी लाइट चली जाती है, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लाइट की प्रॉब्लम है, और फिर भी मतलब वीडियो डालने में दिक्कत होती है। तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या कर सकते उसके लिए, लाइट वाले हैं। बिल तो अभी टाइम पे ही देखे, देखो बिल आया था, देगा 3,000 का बिल जमा कर, मगर लाइट नहीं देता टाइम पे, ठीक है, बाकी सब देता टाइम पे, ठीक है। अब लोग क्या कहते हैं, टॉपिक पर आते हैं, ठीक है। इसमें क्या है, वाणिज्य क्षमता के लिए इसकी क्षमता कितनी बढ़ाई गई? 54,616.68 मेगावाट इसकी क्या है? क्षमता है इसकी, मेगावाट हो गई इसकी क्षमता। कितनी है? 54,6 मतलब है तो 54 मेगावाट, मगर इसमें वाट लिखेंगे यहाँ, ये इन्होंने मेगा लिख दिया ना। 54,616.68 वाट, ठीक है, इसकी क्या है? क्षमता हो गई है। और इसमें ग्रुप्स स्थापित प्लस वाणिज्य क्षमता, ठीक है। इसमें क्या किया, अगर जैसे इन दोनों को मिला दिया जाएगा, और भी इसमें तकनीकों में अभी मतलब संचालित होगी, इसमें थोड़ा बहुत और काम रह गया होगा, तो इसके तहत बताएगा कि ये 68,981 मेगा मतलब वाट, और ये 68,32,1168 वाट, ठीक है, मेगावाट। और इसमें मेगावाट ही लिख दो, इसमें मेगावाट, और मेगावाट यहाँ पे भी डाल दो आप, क्योंकि इसका कुछ कन्फर्मेशन अभी ढंग से नहीं आया, कहीं वाट लिखा, कहीं मेगावाट लिखा, तो आप मेगावाट डाल के चलो, क्योंकि गीगावाट में क्या होता है, ये आ जाती है, फिर अगर मेगावाट के बाद गीगावाट आएगा तो ये गीगावाट में कन्वर्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे गीगावाट होने चाहिए। चलो ठीक है, जितना भी है आप लोग समझ लीजिए। और बस इतना आज का लास्ट पॉइंट था। इसमें ग्रुप स्थापित में 68,981 मेगावाट, और वाणिज्य क्षमता 68,321.68 मेगावाट होगी। यहाँ पे अंतर है ना, तो इसमें ये बड़ी है, और क्षमता में इसमें कहीं ना कहीं तकनीकी विकसित रूप से किया गया, ठीक है। और एक बात और है, इसमें दूरसंचार विभाग ने क्या किया, एक गति शक्ति संचालन पोर्टल का क्या की स्थापना की, ये कहाँ पे की? एमपी में की। ये इसका लास्ट पॉइंट। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ठीक है। और इसमें लूसेंट की वीडियो आती हैं।